Good afternoon, sir. Good afternoon. We'll just wait for 1 minute. So that others can- Good afternoon, sir. Good afternoon. तो कल हमने जो है ग्रेविटेशन चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है ग्रेविटेशन से रिलेटेड वो हमारा उसका थियरी कंप्लीट हो गया है, ठीक है, जिसमें हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। हमने यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ पढ़ा है, G m1 m2 by r square, force is equal to, and we also studied about small g, which is acceleration due to gravity near the earth surface, ठीक है, जिसको हम रफली कांस्टेंट एज्यूम करते हैं और उसके बाद हम जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है 3 उनमें एक ही जगह g को यूज करके वी कैन सॉल्व क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट। ओके, तो उस फर्स्ट पार्ट में थियोरेटिकली देखा जाए तो इतना ही है, लेकिन हाँ फिर उसके छोटे छोटे नुएंसेस हैं बहुत सारे, जैसे कि हमने डिस्कस किया व्हाई डजंट द मून फॉल ऑन अर्थ और अर्थ फॉल onto the sun, etc., right? And we also brought in the concept of centripetal force, ठीक है, कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है और ग्रेविटी किस तरह से उसको प्रोवाइड करती है इन सेलेस्टियल मोशन, ठीक है। तो हमने ये चीजें जो है कवर की थी कल। अब इस चैप्टर में जो है अभी हमारा एक और पार्ट है जो थ्रस्ट और प्रेशर से रिलेटेड है, ओके, वो एनसीईआरटी में ग्रेविटेशन चैप्टर का ही पार्ट है, ठीक है, although it's not directly related but it is a part of the same chapter and we have to do that also to complete the chapter। लेकिन yesterday आप में से कुछ लोगों ने ये कहा था कि आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन जो है उसको समझना है एक बार दोबारा से, राइट? किसकी? Yes, sir. वो आप में से कई लोगों की रिक्वेस्ट थी शायद, राइट? Yes, sir. हाँ, तो वो इस चैप्टर से देखा जाए रिलेटेड है क्योंकि हम इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ज्यादातर, ठीक है। तो ये एक एप्रोप्रिएट टाइम है, हम उसको रिवाइज करेंगे, देन वी विल गो बैक टू द ग्रेविटेशन चैप्टर अगेन एंड कंप्लीट द सेकंड पार्ट ऑफ ग्रेविटेशन चैप्टर व्हिच इज थ्रस्ट एंड प्रेशर, ठीक है। तो ये बीच में हमने एक छोटा सा डिटोर ले लिया है ताकि हम इस टॉपिक को कवर कर सकें, ओके। चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि इस टॉपिक में क्या है, राइट? आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? Yes, sir. ओके, वंडरफुल, Yes, sir. ठीक है। तो मोशन में जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, तो वी ऑलरेडी नो दैट ग्राफ्स आर अ वंडरफुल वे टू विजुअलाइज आवर डेटा, राइट? हम स्टैटिस्टिक्स में, मैथ्स में तरह तरह के ग्राफ्स करते आए हैं, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम्स, आई थिंक यू माइट हैव डन ऑलरेडी, राइट? तो कई तरह, पाई चार्ट्स, कई तरह के हम ग्राफ करते हैं। तो इसमें जो, एंड वी नो it helps us understand things better, it's a better graphical, better visual representation, okay। मोशन में हम क्या चीजें मेनली पढ़ते हैं? मोशन में हम सबसे पहली चीज पढ़ते हैं कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, जो हमें किस चीज का के बारे में बताता है? वेलोसिटी के बारे में बताता है कि हाउ डिस्प्लेसमेंट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। Then we also study how velocity change with respect to time, which gives us the concept of acceleration, okay। तो ये दो मेन चेंजेस हैं जो हम मोशन में पढ़ते हैं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट एंड चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। Obviously we can have change in acceleration also, right? There is no reason that acceleration should be constant at all times, right?
लेकिन वो हम पढ़ते नहीं है, क्योंकि जब एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा होता है तो जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाती है। ठीक है, तो वो फिर यू नो दैट इज नॉट अ गुड टॉपिक टू स्टडी एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ, राइट। तो हम जो है, हाँ चंदन बोलिए। हाँ चंदन, यू हैव अ क्वेश्चन, यू रेज्ड योर हैंड। Okay, I assume you did it by mistake. Okay. Then एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब उसमें आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कभी भी, कि इस चैप्टर में हम जो भी चीजें पढ़ते हैं, चाहे वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो, चाहे वो इक्वेशंस ऑफ मोशन हो, या जो भी पढ़ते हैं, वो केवल तभी एप्लीकेबल है जब मोशन स्ट्रेट लाइन में। What is the meaning of motion in a straight line? The meaning of motion in a straight line is this. मान लीजिए ये एक लाइन है, इस पे एक बॉडी है, वो या तो ऐसे जा सकती है या फिर ऐसे जा सकती है। ओके, वो टू एंड फ्रो भी जा सकती है, लेकिन वो कभी भी ऐसे नहीं जा सकती कि बाहर निकल जाए इस लाइन से, राइट। दिस इज नॉट अलाउड, इट हैज टू मूव विद इन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये जितना भी हम इस चैप्टर में मोशन में पढ़ते हैं, ये केवल स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए, ठीक है। ये चीज पक्का याद रखिए, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। चलिए आगे। अब हम दो तरह के ग्राफ्स इसमें पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। पहले हम आते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन पे एक बॉडी मूव हो रही है, और मान लीजिए वो शुरू में ओरिजिन पे है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि वो ओरिजिन पे हो शुरू, राइट। ऐसा कोई मस्ट नहीं है, ये हम केवल मान रहे हैं कि मान लीजिए वो ओरिजिन पे है और वो मूव करना शुरू कर दी है, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट हम जानते हैं किस तरह की क्वांटिटी है, स्केलर है, वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। सो वेक्टर क्वांटिटी किस तरह की होती है, जिसको हम एक एरो से शो करते हैं, राइट। तो जब भी हम वेक्टर क्वांटिटी बताते हैं तो हमें बताना चाहिए उसका मैग्नीट्यूड, अगर डिस्प्लेसमेंट है तो उसका मैग्नीट्यूड प्लस इट्स डायरेक्शन, राइट। तो लाइक हम ऐसा बोलते हैं ड्यू नॉर्थ वेस्ट, ऐसे हमें बताना पड़ता है डायरेक्शन। लेकिन जैसे ही हम रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं मोशन को, कहते हैं कि भाई मोशन जो है वो केवल स्ट्रेट लाइन में ही हो सकता है, तो डायरेक्शन को हम एक आसान तरीके से बता सकते हैं। किस तरह से बता सकते हैं? केवल पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से। अगर बॉडी लेफ्ट टू राइट जा रही है मान लीजिए, तो हम पॉजिटिव बोल सकते हैं, अगर राइट टू लेफ्ट जा रही है तो नेगेटिव बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट को, राइट। ये केवल कब ट्रू है? जब मोशन इज इन अ स्ट्रेट लाइन। तो हम अपनी डायरेक्शंस को सिंप्लीफाई करके केवल पॉजिटिव नेगेटिव बोल सकते हैं। वो कोई भी लाइन हो सकती है, मान लीजिए हमने वर्टिकल लाइन चूज की है, तो ऊपर को मान लीजिए हमने प्लस बोल दिया और नीचे को माइनस बोल दिया, माइनस बोल दिया। नाउ द थिंग इज यू कुड हैव कॉल्ड द अप आल्सो एज माइनस एंड डाउन आल्सो एज प्लस, आप कुछ भी यूज कर सकते हो, आपकी इच्छा। लेकिन एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट में वो चेंज नहीं हो सकता एक बार जो ले लिया, ठीक है। तो अब हमने क्या किया कि ये जो बॉडी है ये मूव कर रही है, और हमने एट t इज इक्वल टू 0 पे इसकी पोजीशन नोट की, t इज इक्वल टू 1 पे भी नोट की, t इज इक्वल टू 3 पे नोट की, और ये डेटा हमने यहाँ टेबुलेट कर लिया। तो हमने पाया कि एट टाइम 0 इट वाज एट द ओरिजिन, ओके। एट टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड
it had moved by 2 meters. At time is equal to 2 seconds, it had moved by 4 meters. तो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट है उस समय का, ठीक है। ये इंक्रीमेंटली नहीं है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि फर्स्ट सेकंड में वो 2 मीटर चला और सेकंड में 4 चला, हम ऐसा नहीं बोल रहे। हम क्या बोल रहे हैं कि जब 1 सेकंड एंड हुआ उस समय वो 2 मीटर अवे था ओरिजिन से। किस डायरेक्शन में बताइए, किस डायरेक्शन में था वो? चंदन बताइए किस डायरेक्शन में मूव हुआ है वो? चंदन सर नहीं पता। पॉजिटिव पॉजिटिव डायरेक्शन, राइट। +2 है, अगर साइन नहीं लिखे तो प्लस है, राइट। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव हुआ। सेकंड जब एंड हुआ तो वो 4 मीटर पे था, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये डाटा टेबुलेट कर लिया और अब हम क्या करने वाले हैं, इसको ग्राफ में डालने वाले हैं। तो ग्राफ हम बहुत सालों से बनाते आ रहे हैं, ठीक है। तो एक ग्राफ ले लिया हमने और उस पे ये डाटा लिखना शुरू किया, 0,0, 1,2, 2,4, राइट। आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक चैप्टर पढ़ लिया है ना? यस सर। है ना? तो आपको पता है ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। वैसे बहुत पहले से करते आ रहे हैं आप स्टैटिस्टिक्स में, लेकिन अब आपने मैथ्स में भी पढ़ लिया कि ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, राइट। तो अब ये जो है यहाँ पे ये सब डॉट्स लगा लिए और इनको जोड़ दिया। अब जोड़ा तो हमें पता चला कि ये स्ट्रेट लाइन से जोड़ रहा है। तो ये जो है ये हमारा ग्राफ आ गया, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी विच वाज मूविंग विद दीज मेजरमेंट्स, राइट। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस ग्राफ अ लिटिल बिट, ओके। अब ये ग्राफ आपका बन गया है और आपने ये टेबल जो है अभी के लिए भूल गए आप, ओके। टेबल नहीं है, अब टेबल को मत देखिए, अब ये ग्राफ ही ग्राफ है हमारे पास। तो अब मुझे ये बताइए, व्हेन द टाइम इज इक्वल टू 3 seconds, ओके, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। बिन आप टेबल की जगह ग्राफ को देख के आंसर करिए। कैसे पता करेंगे, क्या तरीका है पता करने का? सर वेलोसिटी निकाल लेंगे। नहीं, जरूरत नहीं है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमने प्लॉट किया हुआ है, राइट। हमारे सर 3 वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है, राइट। तो टाइम हमने Yes, sir. बोला 3, राइट। ये हमने बोला 3 है टाइम। तो हम क्या करेंगे, यहां से एक डॉटेड लाइन बनाएंगे और जब वो ग्राफ से मीट होगी उस जगह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे। We will get the reading as 6 meter, right? Okay. यस सर। अब क्वेश्चन कोई पूछेगा कि भाई ये इतनी मेहनत क्यों करवाई सर आपने हमसे, यहां ही ना देख लेते कि 3 के आगे 6 लिखा है, राइट। मगर ये तो हमने कुछ ही डेटा पॉइंट्स लिए हुए हैं। अब मान लीजिए मैंने आपसे ये पूछ लिया कि ये बताइए कि जब टाइम वाज 1.5 सेकेंड्स तो डिस्प्लेसमेंट कितना था, राइट। वो तो आप टेबल देख के बता ही नहीं पाएंगे, राइट। लेकिन Yes. ऐसा तो है नहीं कि 1 सेकंड पे बॉडी जो है 2 मीटर पे थी, फिर वो गायब हो जाती है और अचानक से 2 सेकंड बाद 4 मीटर पे पहुंच जाती है। ऐसा तो नहीं हो रहा है ना, वो ट्रेवल करके जा रही है। और Yes, sir. हमें वो ये टेबल से नहीं पता चलता है। लेकिन अब ग्राफ में कोई मुझसे पूछ ले कि व्हेन द टाइम इज 1.5 where is the body, I can find it, right? How will I find it? मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ।
थोड़ा एक्यूरेट करने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये लाइन ड्रॉ करेंगे, ओके, एंड देन वी विल अगेन ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन, right? We get the answer as 3 meter. Okay? यस सर। तो जो टेबल में इंफॉर्मेशन नहीं थी हम डायरेक्टली वो भी ग्राफ से पढ़ सकते हैं, राइट? और ये ग्राफ पढ़ना तो आप लोगों को आता ही है ना, मतलब कि अब मैं पूछूं, अब मैं उल्टा क्वेश्चन पूछ लूं, मान लो कि बताइए एट व्हाट टाइम वाज द डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर। तो हम कैसे करेंगे, हम 5 से लाइन 0.5 हाँ 3 सर। नहीं 2.5 सेकंड। हाँ ये हम 5 2.5 यस यस इट विल बी 2.5। हम 5 से लाइन ड्रॉ करेंगे और वहां से नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे, राइट? तो 2.5 आ गया, राइट? यस सर। आइदर वे देख सकते हैं, राइट? तो डिस्प्लेसमेंट हम डायरेक्टली पढ़ सकते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से। अब क्वेश्चन ये है कि क्या इस ग्राफ में कहीं पे वेलोसिटी की भी इंफॉर्मेशन है? ओके, तो उसका आंसर ये है कि वेलोसिटी जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है, राइट? वेलोसिटी है कि डिस्प्लेसमेंट कितनी तेजी से बदल रहा है, उसी को वेलोसिटी कहते हैं, राइट? तो अगर उसको Yes. हम वेलोसिटी कहते हैं तो हमको ये देखना है कि डिस्प्लेसमेंट तेजी से किस तेजी से बदल रहा है। अगर हमने लाइंस चैप्टर नहीं, अभी आपने लाइंस शायद नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर एक लाइन में हमें रेट ऑफ चेंज पता करना है तो वो स्लोप ऑफ लाइन होता है, राइट? तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप निकालने के लिए हम कहीं से भी स्लोप इज हाइट डिवाइडेड बाय बेस, ओके? तो हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे सर स्लोप मींस क्या बताया आपने? हाइट डिवाइडेड बाय बेस, ओके? तो जैसे यस सर। हाँ, तो जैसे हमने ये ले लिया, ठीक है, कोई भी पॉइंट्स ले सकते हैं। तो ये इसकी हाइट कितनी है, 1 2 3 हाइट है, और ये कितना है इसका बेस, यहाँ पे 1.5, तो स्लोप जो है 3/1.5 हो गया, इज इक्वल टू 2। तो ये वेलोसिटी, ओके? तो स्लोप निकालने का तरीका क्या है, जो स्ट्रेट लाइन है कहीं पे भी, ठीक है, ये मेथड हम स्ट्रेट लाइन पे यूज कर सकते हैं। हम स्ट्रेट लाइन पे 2 पॉइंट ले लें कोई भी, ठीक है? मान लो हमने ये एक पॉइंट ले लिया और मान लो ये एक पॉइंट ले लिया, ओके? अब हम ये वाला पॉइंट को बोल दिया हमने x2 y2 और इस पॉइंट को बोल दिया x1 y1, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की भाषा में, ठीक है? तो स्लोप इज गिवन बाय y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, which is nothing but the height of this triangle by the base of this triangle, right? So आपको ये फॉर्मूला से करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ड्राइंग से कर सकते हैं। ऐसे एक ड्राइंग बनाई और इसकी हाइट और इसकी हाइट को डिवाइड कर दी, समझ गए? यस सर। एनीबडी हैज अ डाउट ऑन दिस पार्ट की वेलोसिटी कैसे निकलेगी इस ग्राफ से? नो सर। ओके, वंडरफुल। सो डिस्प्लेसमेंट हम डायरेक्टली पढ़ सकते हैं और वेलोसिटी हम निकालने के लिए स्लोप निकालते हैं।
तो अब हम फटाफट इसी ग्राफ को थोड़ा सा और देख लेते हैं। व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज इट? ठीक है, अगर स्ट्रेट लाइन आता है हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, तो मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ठीक है, अब मान के चलिए मेरा ग्राफ ऐसे आया होता, मान लीजिए ये मेरा ग्राफ आया होता, ठीक है, तो क्या होता है ये मोशन? ये स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म मोशन है, राइट? यस यस सर। लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट तो फिक्स्ड है, 6 के 6 पे ही है, राइट? डिस्प्लेसमेंट इज कांस्टेंट। हाँ, अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं चेंज हो रहा है तो बॉडी इज स्टेट मोशन। रेस्ट। बॉडी इज एट रेस्ट और द बॉडी इज स्टेशनरी। यस सर। तो अगर हॉरिजॉन्टल लाइन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ग्राफ है तो ये रेस्ट का ग्राफ है। ओके, अगर स्लैंटिंग लाइन है ऐसे, राइट, आगे की तरफ स्लैंटिंग है और लाइन है, तो लाइन अगर है तो यूनिफॉर्म मोशन है, और अगर आगे की तरफ स्लैंटिंग है तो पॉजिटिव वेलोसिटी है, और अगर ऐसे स्लैंटिंग है लाइन तो नेगेटिव वेलोसिटी। नेगेटिव वेलोसिटी। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव वेलोसिटी? रिटार्डेशन सर। रिटार्डेशन। नो 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 नो, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, वेलोसिटी नेगेटिव होने का रिटार्डेशन से कोई मतलब नहीं है। नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब ये है कि बॉडी जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। यस सर। ओके, तो ये जो चीज है, ये आपने इसका आंसर रिटार्डेशन दिया, एक्चुअली अच्छा बात है क्योंकि इस पे हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, राइट? देखिए, ये जो है नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या है कि अभी हम एक बेसिक सिस्टम लेते हैं, जैसे नंबर लाइन होती है जिसमें राइट इज पॉजिटिव एंड लेफ्ट इज नेगेटिव, ठीक है, ताकि हमें बोलने में आसानी रहे, हम वो सिस्टम ले लेते हैं, रूल्स हमेशा अप्लाई हो। अब राइट इज पॉजिटिव, लेफ्ट इज नेगेटिव, तो अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो इसका मतलब बॉडी किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुई है? राइट डायरेक्शन में। और अगर पॉजिटिव डायरेक्शन। हाँ, पॉजिटिव डायरेक्शन में। और अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब बॉडी नेगेटिव में डिस्प्लेस हुई, ठीक है। अब यही कॉन्सेप्ट वेलोसिटी में भी सेम रहता है, राइट, कि अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो इसका मतलब बॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव डायरेक्शन, and if velocity is negative it means the body is moving towards the negative direction. लेकिन अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो क्या इसका, देन इट इज रिटार्डेशन। हाँ, उसका मतलब ये नहीं है कि बॉडी नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, उसका मतलब ये है कि बॉडी रिटार्ड हो रही है, ठीक है। अब रिटार्डेशन इंटरेस्टिंग चीज है या एक्सेलरेशन भी इंटरेस्टिंग चीज है। अब रिटार्डेशन है बॉडी में, यानी कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो इसका क्या मतलब होता है? आवाज नहीं आई आपकी। सर बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, बैक वापस जा रही है। वही तो मैं बता रहा हूं ना आपको, वही मैं आपको बता रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में ये स्टेटमेंट सच है, लेकिन जैसे ही बात हम एक्सेलरेशन की करते हैं तो नेगेटिव मींस रिटार्डेशन, इट डजंट मीन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है? रिटार्डेशन का मतलब होता है कि वेलोसिटी कम हो रही है,
समझे आप? यस सर, यस तो सर। यस सर। अब आप गाड़ी चला के जा रहे हैं 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, ठीक है? आपने देखा कि सामने एक बिल्ली का बच्चा आ गया, तो आपने जोर से ब्रेक लगाई, ओके? आपकी गाड़ी की डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हुई क्या? नो सर। नो अभी सर। अभी भी वो उसी तरफ बढ़ रही है, राइट? यस सर। यस सर। लेकिन उसकी वेलोसिटी कम हो गई है सर। हाँ, तो इस समय क्या हो रहा है? नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है, जबकि रिटार्डेशन। अभी भी रिटार्डेशन हो रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है, जबकि डायरेक्शन ऑफ मोशन अभी भी पॉजिटिव ही है। यस सर। आ गई बात समझ में? देखिए, ये जो चीजें होती है ना, जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं बड़ी क्लासेस में, तो क्या होता है, ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, इन पे आपको गहरी चिंतन करना है। आप ध्यान से सोचिए कि नेगेटिव का मतलब क्या है, पॉजिटिव का मतलब क्या है, क्योंकि जब आप ये चीजें अच्छे से समझ जाते हैं, तो फिर आप वो कठिन सवाल जो है वो कर पाएंगे, जो आपके सहपाठी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो फॉर्मूले रट के गए हुए लोग हैं। जो लोग फॉर्मूले रट के फिजिक्स कर रहे हैं, उनकी फिजिक्स की गति में रिटार्डेशन बहुत जल्दी आ जाती है। समझे आप? क्यों? क्योंकि यस सर। फॉर्मूला ज्यादा दूर तक नहीं जाता है, ज्यादा दूर तक फिजिक्स में जाता है कॉन्सेप्ट। आपको ना क्लैरिटी होना चाहिए कि भाई ये चीज क्या है, रिटार्डेशन चीज क्या है, ये नहीं कि बस फॉर्मूला लगा दिया। तो रिटार्डेशन है वेलोसिटी का कम होना। अभी तक तो बात आसान लग रही है, चलिए इसके एक लेवल और डीप जाते हैं कि ये बताइए अब कि वेलोसिटी के कम होने का क्या मतलब होता है? सर वो डिस्प्लेसमेंट कम है। रिटार्डेशन में है सर। अरे वो तो आप घुमा के उल्टा मत बोलिए ना। वेलोसिटी के कम होने का क्या मतलब होता है? अब रिटार्डेशन को गोली मारिए, ये सर बताइए। डिस्प्लेसमेंट कम है। नहीं, देखिए, एक्सीलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है सर। हाँ, वो तो रिटार्डेशन हो गया ना। रिटार्डेशन का मतलब है वेलोसिटी कम होना, लेकिन वेलोसिटी कम होने का क्या मतलब है? चलिए, ये थोड़ा कठिन सवाल है, मैं जवाब देता हूँ कि वेलोसिटी कम होने का मतलब ये है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में या तो वेलोसिटी कम हो रही है, और ये सर। ठीक है, या फिर नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ रही है। यस सर। इंटरेस्टिंग बात समझिए कि पॉजिटिव रिटार्डेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन है जो दोनों बातों को दर्शाता है। एक बात यह है कि या तो दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकती, दोनों में से एक हो रही है, या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में मोशन हो रहा है और वेलोसिटी कम हो रही है, या फिर नेगेटिव डायरेक्शन में मोशन हो रहा है और वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ती जा रही है। समझ गए आप? यस सर। यस सर। ठीक है, मतलब अगर यस सर। इस चीज में समझने में कठिनाई है तो पूछ लीजिए। जैसे मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं ताकि बात दिमाग में अच्छे से बैठ जाए, राइट? अब ना हमने एक बॉल ली और ऊपर उछाल दी, सीधी वर्टिकली ऊपर, ठीक है? तो जब हमने ये बॉल को ऊपर उछाला, तो उस समय जो एक्सेलरेशन है किस डायरेक्शन में है? पॉजिटिव सर। नीचे, पॉजिटिव। नीचे की डायरेक्शन में, पॉजिटिव। ठीक है? नहीं, नीचे की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, राइट? यस। ओके, अब हम मान लेते हैं कि हमने पॉजिटिव डायरेक्शन अपवर्ड ले ली, वो हमारी इच्छा है, हम किसी को भी ले सकते हैं, राइट? उसी हिसाब से सब साइन चेंज हो जाएंगे। अभी हमने ऊपर ले ली ऐसे ही इस क्वेश्चन में, राइट? तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, हमने बॉल ऊपर की तरफ उछाली और हमने पॉजिटिव डायरेक्शन अपवर्ड मान लिया, ठीक है? तो अब जब ये बॉल ऊपर जा रही है तो इसकी वेलोसिटी को क्या हो रहा है?
जब बॉल ऊपर जा रही है बढ़ तो रही है सर। अरे ऊपर जाएगी तो कम होती जाएगी ना वेलोसिटी। यस सर। अगर बढ़ती जाएगी तो स्पेस में चली जाएगी हमें छोड़ के बॉल, राइट। वेलोसिटी Yes, कम sir, होती जा रही है, हमने ऊपर फेंका वो धीरे होती जा रही है, एक समय आएगा जब रुक जाएगी और वापस आने लगेगी, राइट। तो सर, yes, sir. वो Yes, ऊपर sir. जा रही है, उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, तो इस समय हमने अपवर्ड को पॉजिटिव माना है, राइट। तो ये एक्सेलरेशन जो है ग्रेविटी की, ये क्या कर रही है, ये उसकी वेलोसिटी को पॉजिटिव डायरेक्शन में कम कर रही है। अब ये बॉल जाते जाते अपने पीक पॉइंट पे पहुंच गई, वहां से रिवर्सल ऑफ मोशन हो गया, अब ये नीचे की तरफ आ रही है और हमने पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सी मानी है, Upward. अपवर्ड। तो अब क्या होगा, इस बॉल की वेलोसिटी को नीचे की डायरेक्शन में बढ़नी शुरू हो जाएगी। Negative में increase means. हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो फोर्स थी, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी थी, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था, वो तो सेम रहा ना, वो तो बदला नहीं हमने। तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में, क्योंकि हमने चयन ये किया है कि पॉजिटिव अपवर्ड है, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में स्पीड को घटा रहा है और नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ा रहा है। अगर हमने चयन उल्टा किया होता, यानी कि डाउनवर्ड इज पॉजिटिव, राइट, तो वो क्या करता, तब डाउन एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड्स है, तो वो एक्सेलरेशन है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो वो नीचे आते हुए स्पीड बढ़ाता और ऊपर मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में स्पीड बढ़ाता और नेगेटिव डायरेक्शन में स्पीड को कम करता, जो एक्सेलरेशन है। तो रिटार्डेशन क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में स्पीड का कम होना या नेगेटिव डायरेक्शन में स्पीड का बढ़ना। उसी तरह से एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में स्पीड का बढ़ना या नेगेटिव डायरेक्शन में स्पीड का कम होना। ठीक है। अब Yes, sir. फनी बात, Yes, Excuse me, sir. हाँ, हाँ बोलिए। सर ओके, बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है, एक्सेलरेशन उस अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। हाँ यस सर। नहीं नहीं, जरूरी नहीं है एक्सेलरेशन किस, देखिए ये हमें नहीं पता कि एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में, राइट। वो तो हमें उस समय देखना पड़ेगा। मान के चलिए कि हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं, तो हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन नीचे ही होगा, बॉल चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, चाहे हम पॉजिटिव ऊपर ले लें चाहे नीचे ले लें, वो सब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक्स जी तो हमेशा नीचे ही होगा ना, ये बात हमें पता है। यस सर। राइट। तो ये तो हमें क्वेश्चन टू क्वेश्चन देखना पड़ेगा कि हमें क्या इंफॉर्मेशन मिली हुई है। ये इंफॉर्मेशन किसी को बताने की जरूरत नहीं होती कि एक्सेलरेशन ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी इज डाउनवर्ड्स, वो क्वेश्चन कभी बताएगा नहीं, वो तो हमें पता होना चाहिए, राइट। लेकिन अगर कोई आर्बिट्ररी Yes, sir. एक्सेलरेशन है, अब जैसे कि कोई कहता है कि अ बॉडी इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट with an acceleration of 2 meter per second square, तो उसने वर्ड एक्सेलरेशन यूज किया और पॉजिटिव वैल्यू दी, इसका मतलब यह है कि वो एक्सेलरेशन है। अगर वो पॉजिटिव वैल्यू के साथ रिटार्डेशन या डेसेलरेशन वर्ड यूज करता है तो ही वैल्यू नेगेटिव है, राइट। तो ये हमें क्वेश्चन टू क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा, वो मैं इस समय आपको नहीं बता सकता क्वेश्चन टू क्वेश्चन। लेकिन ये समझ लीजिए कि रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, राइट। डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन समझना बहुत आसान है, हर कोई समझ जाता है। एक्सेलरेशन या डेसेलरेशन की डायरेक्शन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है समझनी, जो अभी मैंने आपको बताई है वो आप और उस पर सोचिए, अगर सोचेंगे क्वेश्चंस करेंगे तो याद हो जाएगा, ये सब किताब में नहीं लिखा होता है, ठीक है। Yes, sir. ओके, यस सर। ठीक है। अब हम ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में से फटाफट हम ये चीजें कर चुके हैं। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट एट टाइम
फिर 3 सेकेंड, हम ये ऊपर लाइन बनाई, यहाँ से हॉरिजॉन्टल गए, हमें 2 मिल गया। व्हाट इज द वेलोसिटी एट टाइम 5 सेकेंड? तो एक्चुअली एट टाइम इज इक्वल टू 5 सेकेंड जो है वो ये वाली लाइन है, ठीक है, यहाँ राइट। तो यहाँ पे हमें स्लोप निकालना है, लेकिन स्ट्रेट लाइन है तो आप कहीं पे भी स्लोप निकालेंगे तो सेम ही होगा, ठीक है। तो हम स्लोप इस वाले ट्राइंगल से निकाल सकते हैं, ये कंप्लीट है ना ट्राइंगल, तो नंबर्स इजीली मिल जाएंगे। यहाँ 2 मिल गया, यहाँ 3 मिल गया, तो 2/3 हो गया, ठीक है। ओके, यस सर। अब हम, ये तो बहुत ही सिंपल केस हमने लिया था, बस एक स्ट्रेट लाइन है। चलिए एक और क्वेश्चन बता दीजिए इसी में कि ये एक ग्राफ है ही जो ओरिजिनल है, मान लीजिए मैं एक और ग्राफ इसी में बना देता हूं, ये बॉडी 1 है, ये बॉडी 2 का ग्राफ है, राइट। तो ये बताइए कि इसमें से किसकी वेलोसिटी ज्यादा है, बॉडी 1 की या बॉडी 2 की? सर बॉडी 2। हाँ, क्योंकि उसका स्लोप ज्यादा है, राइट। ओके, वो Yes, हमें sir. कैलकुलेट करके नहीं देखना है, वो हमें विजुअली समझ आना चाहिए, ठीक है। अगर क्वेश्चन केवल, क्योंकि हो सकता है ग्राफ हो ही ना, वो एम्प्टी फिगर में दिखा दें ऐसा, तो आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। आपको ये विजुअली समझ आना चाहिए कौन सी बॉडी का वेलोसिटी ज्यादा है। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ओके। मतलब वो क्वेश्चन ऐसे आएगा, देखिए ऐसे, और उन्होंने बना दिया ये बॉडी 1 है, ये बॉडी 2 है, कौन सी फास्टर है? द आंसर इज दिस, ओके। तो उसमें आप कैलकुलेट कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि ये सब मार्किंग्स होंगे ही नहीं, ओके। यस सर। यस सर। अब हम हमारे पास केवल 2 मिनट बचे हैं, तो ये वाला ग्राफ मैं करा नहीं पाऊंगा इस समय, लेकिन समझ लीजिए कि ये टिपिकल ग्राफ है जो क्वेश्चंस में आता है, राइट। आपने देखा होगा ज्यादातर क्वेश्चन में ऐसा ही ग्राफ होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम का, ठीक है। तो आपको इस तरह के ग्राफ की सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। अब ये ग्राफ क्या है देख लीजिए, यूनिफॉर्म मोशन जब होता है स्ट्रेट लाइन होती है, राइट। यस तो Yes, sir. ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, बी सी एक स्ट्रेट लाइन है, और सी डी एक स्ट्रेट लाइन है। तो इसका 3 सेगमेंट्स में यूनिफॉर्म मोशन है। अब बताइए बी सी कैसा मोशन है, फटाफट बता दीजिए। कांस्टेंट। रेस्ट। कांस्टेंट सर। स्टेशनरी है। रेस्ट, स्टेशनरी। रेस्ट स्टेशनरी या रेस्ट, कांस्टेंट मत कहिए, कांस्टेंट तो सभी है, ठीक है। रेस्ट या स्टेशनरी वर्ड यूज होगा। और ये कैसा है, ये पॉजिटिव Uniform. वेलोसिटी का है, पॉजिटिव। यानी कि बॉडी इज गोइंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव डायरेक्शन। और ये कैसी वेलोसिटी है, नेगेटिव Negative. वेलोसिटी। मतलब बॉडी इज गोइंग इन द रिवर्स डायरेक्शन, यानी कि नेगेटिव, अपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। ये चीजें तो हम बिना कैलकुलेट करे देख के ही पता कर सकते हैं, ठीक है। और अब हम इसका, चलिए हमारे पास 1 ही मिनट है, अगर कट हो जाए तो कोई बात नहीं, ठीक है। पहले वाले की वेलोसिटी निकालते, तो ये हम, हमारे पास पूरा ही ट्रायंगल अवेलेबल है, यूज करते हैं। 1 2 3 4 5 है हाइट, और बेस 2 है, तो वेलोसिटी इज 5/2 मीटर पर सेकेंड, ओके। क्योंकि ये मीटर्स में है, ये सेकंड में, मैंने लिखा नहीं है लेकिन मीटर। अब इस वाले की निकाल लीजिए फटाफट। ये हाइट तो 5 ही है और बेस कितना है, 3 है। सो 3। तो क्या है वेलोसिटी? 5/3। 5/3। 5/3 मीटर पर सेकेंड। हाँ, कुछ मिसिंग है आपके आंसर में, जल्दी बोलिए। माइनस, इट्स अ Yes, sir. नेगेटिव वेलोसिटी, यस सर। राइट। सो -5/3 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हम इसमें निकालते हैं। अब ये द टाइम हैज कम टू एन एंड, ओके। हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, आई थिंक नेक्स्ट क्लास में वी कैन फिनिश दिस एंड पॉसिबली स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर, ओके, द नेक्स्ट Yes, पार्ट sir. ऑफ द चैप्टर, ओके। सर संडे को क्लास sir. होगी? नहीं, संडे को नहीं, मंडे।